तो ये पेशेंट है हमारे पास, इनका जो है बार बार कंधा डिसलोकेट होता था। इनमें एक ह्यूज हिल सैक्स डिफेक्ट है ना, ऑलमोस्ट ये 30% है, और ये बार बार कंधा इनका डिसलोकेट होता था। नमस्कार दोस्तों, सुरेश गुर्जर जी है। सुरेश जी, आपके कौन से कंधे का ऑपरेशन किया हुआ है? सर राइट का हुआ है। राइट का हुआ है। आप लेफ्ट हाथ को पूरा ऊपर उठाओ। बहुत बढ़िया। ये वाला हाथ ऊपर उठाओ अभी। वेरी गुड। नीचे रखो। बहुत बढ़िया। साइड से उठाओ, आराम से ऊपर उठाओ। बहुत बढ़िया। अभी कितने महीने हो गए ऑपरेशन को? सर 2.5 महीने हो गए। 2.5 महीने हो गए। पहले अगर हम ये ऐसे कर सकते थे, है ना, तो कैसा लगता था कि कंधा उतर जाएगा? जी सर। अभी मैं कर रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि उतरेगा कभी? है ना, एकदम स्ट्रांग है। बिल्कुल। तो सुरेश जी का जो है, हमने ऑपरेशन किया हुआ है। सुरेश जी का हमने लेटार्जेट भी किया है और रेमप्लिसाट भी किया है। तो सुरेश जी को मिर्गी के दौरे आते थे और इनका कंधा बार बार डिसलोकेट हो जाता था और बहुत पेन होता था जब भी निकलता था तभी। और उसके बाद में जब हमने इनकी एमआरआई कराई थी तो एमआरआई में जो बॉल है ना, ये ऑलमोस्ट जो है 30-40% ऑलमोस्ट खा चुका था और उसमें पूरा बहुत बड़ा डिफेक्ट था, है ना। तो हमने क्या किया कि दूरबीन से पहले हम गए और दूरबीन से रेमप्लिसाट प्रोसीजर किया। रेमप्लिसाट प्रोसीजर क्या होता है कि जो ये कंधे में पीछे बॉल जब बाहर आ जाता है तो इस हड्डी में एक बहुत बड़ा गैप हो जाता है ना, जिसको हम बोलते हैं हिल सैक्स डिफेक्ट। जब हिल सैक्स डिफेक्ट हो जाता है तो पीछे का जो मसल होता है, इस मसल को हम बोलते हैं इंफ्रास्पाइनेटस मसल। तो इस मसल को हम इस खड्डे में भर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि इंसान का जो कंधे का जो एक्सटर्नल रोटेशन का जो पावर होता है, जिस पोजीशन में अगर आप थ्रो कर रहे हो, ये करने में आपका कंधा बाहर निकल जाएगा। तो ये जब कर रहे हैं तो ये इंफ्रास्पाइनेटस जब अंदर हड्डी के अंदर घुस जाता है तो ये इसको बाहर जाने नहीं देता है, तो ये इसको रोक देगा। तो ये एक्सटर्नल रोटेशन पूरा हो नहीं पाएगा। अभी तो खैर 2.5 महीने हुए हैं, तो अभी तो ये इधर ही है इनका मूवमेंट, और अगले 2 महीने में ये मूवमेंट इधर तक आ जाएगा, है ना। तब ये मूवमेंट ये यहाँ तक कर पाएंगे पर पूरा नहीं हो पाएगा। ये इसलिए हम करते हैं ताकि ये कंधा बाहर नहीं निकले, है ना। पहली बात ये हमने किया। फिर इनका, क्योंकि हम बैक काट नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर हम बैक काट करते तो ये वापस से डिसलोकेट हो जाता, क्योंकि ये जो बोन है इतना डिफेक्ट था कि ये बैक काट से नहीं रुक पाता। तो इसको हमने क्या किया, लेटार्जेट किया। तो हमने दूरबीन से तो पहले रेमप्लिसाट खत्म किया, फिर ओपन करके हमने यहाँ से हड्डी को इस जगह पे लगा के 2 स्क्रू से फिट कर दिया। और उसके बाद में इससे क्या हुआ कि इसका सरफेस एरिया भी बढ़ गया। पहले तो बोन इतना ही जाता था, अब इतना बड़ा हो गया। प्लस साथ में लेटार्जेट में क्या होता है कि इसके साथ में मसल्स आते हैं, 2 मसल्स आते हैं, है ना। एक तो बाइसेप्स का टेंडन और एक कोरोकोइड का टेंडन, कोरोकोब्रैचियलिस का टेंडन। ये दोनों टेंडन क्या करेंगे, जब भी कंधा बाहर आएगा तो ये एज अ स्लीव एक्ट करेगा, ये कंधे को बाहर आने नहीं देगा। तो ये दोनों ही काम हमने किए हैं। इसकी वजह से अभी 2.5 महीने में ये काफी पेन फ्री है ना। पेन है कोई? नहीं सर। पेन नहीं है। मूवमेंट भी ऑलमोस्ट आ गया है और एप्रीहेंशन नहीं है। करेक्ट। चीरा आप दिखा सकते हैं एक बार, है ना। तो पास आइए। तो ये इतना सा चीरा है ना। ये इतने चीरे में पूरा इनका लेटार्जेट का प्रोसीजर हुआ है ना। और दूरबीन से किए हुए प्रोसीजर जो है वो एक चीरा इधर, एक चीरा इधर, है ना। और ये रेमप्लिसाट हमने यहाँ पे किया हुआ है। तो टोटल 3 चीरों में ये पीछे और एक यहाँ पे आगे चीरे से पूरा इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है। तो क्या लगता है सुरेश जी आपको कि जैसे अपना पहले कंधा था, दर्द में रहते थे, परेशानी में रहते थे और डर में रहते थे कि भाई कंधा उतर जाएगा, अब आपको ऐसा फील होता है क्या? अभी तो नहीं हो रहा सर। अब क्या लग रहा है आपको? अभी मतलब ठीक लग रहा है, दर्द वर्द नहीं हो रहा। दर्द नहीं हो रहा है और लग रहा है कि 2 महीने में काफी इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। 2 महीने बाद में फिर हम सुरेश जी का जिम में एक्सरसाइज करता हुआ वीडियो बनाएंगे ताकि वो पूरा एक्सरसाइज करे और अपनी एक्टिविटीज में पूरी जा रहे हैं। थैंक यू सुरेश जी, आपने हमें चूज किया और बहुत डिफिकल्ट केस था ये, आपको ही पता है हम कितने टेंशन में थे ऑपरेशन से पहले, और ऑपरेशन भी बहुत बढ़िया हो गया और आपने एक्सरसाइज भी बहुत अच्छे से की, उसी से हमारा रिजल्ट आया है। और होपफुली अगले 2 महीने में आप अपना सारा काम कर पाओ, बाइक चला पाओ, खेल पाओ, सब कुछ कर पाओ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।